ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। इस अध्याय में पूरी तरह बताया गया है कि हिरण्यकशिपु ने किस तरह ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त की और फिर इस तरह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों को तंग करने में उसका दुरुपयोग किया। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मनवांछित वर प्राप्त किए। इन वरों के प्राप्त होते ही उसका शरीर, जो प्राय पूरी तरह विनष्ट हो चुका था, पूर्ण सौंदर्य तथा स्वर्ण जैसी कांति से चैतन्य हो उठा। इतने पर भी वह भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता रहा और अपने भाई के वध को भुला नहीं पाया। उसने दशों दिशाएं तथा तीनों लोक जीत लिए और देवताओं तथा असुरों समेत सभी जीवों को अपने वश में कर लिया। वह इंद्र को उसके निवास से भगाकर सर्व स्थानों का स्वामी बन गया और अत्यंत विलासमय जीवन बिताने लगा। अतः वह प्रमत्त हो उठा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त सारे देवता उसके अधीन होकर उसकी सेवा करने लगे, किंतु इतनी भौतिक शक्ति के बावजूद वह असंतुष्ट था, क्योंकि वह वैदिक नियमों का उल्लंघन करने से गर्वित और फूला हुआ था। सारे ब्राह्मण उससे असंतुष्ट थे और वे संकल्प करके उसे शाप देते थे। अंततोगत्या ब्रह्मांड के सारे जीवों ने, जिनमें देवता तथा ऋषि भी थे, हिरण्यकशिपु के शासन से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि उन्हें तथा अन्य जीवों को हिरण्यकशिपु द्वारा उत्पन्न भयाक्रांत परिस्थितियों से बचाया जाएगा। क्योंकि हिरण्यकशिपु सारे देवताओं, वेदों के अनुयायियों, गायों, ब्राह्मणों तथा धार्मिक साधु पुरुषों का उत्पीड़क था और चूंकि वे परमेश्वर से द्वेष रखता था, अतएव शीघ्र ही उसका वध किया जाएगा। हिरण्यकशिपु का अंतिम कारनामा होगा अपने ही पुत्र बृहदत्त को सताना, जो एक महाभागवत परम वैष्णव थे। तब उसके जीवन का अंत होगा। जब भगवान ने देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया तो हर एक प्राणी यह जानकर प्रसन्न हुआ कि शीघ्र ही हिरण्यकशिपु के कारण ढाए जाने वाले दुखों का अंत हो जाएगा। अंत में नारद मुनि हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं और बतलाते हैं कि किस प्रकार एक पिता अपने ही योग्य पुत्र से ईर्ष्या करता है। इस प्रकार अध्याय का अंत होता है। श्री नारद उवाच एवं वृतः शतश्रेत्य हिरण्यकशिपुरथ प्रादत तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान। एक शब्दार्थ। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। अतएव जब उसने उनसे वर मांगे तो उन्होंने निसंदेह वे दुर्लभ वर प्रदान कर दिए। श्री क्रमुवाच ताते में दुर्लभा पुंसायान्वयोनिषेवरान्मम तथापि वित्राम्यड्वरा यद्यपि दुर्लभान। दो शब्दार्थ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं। हे पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाते, तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तात्पर्य, भौतिक वर सही रूप में वर कहलाने योग्य नहीं होते। यदि किसी को अधिकाधिक वर मिले तो ऐसा वर स्वयं में शाप बन सकता है, क्योंकि इस जगत में जिस तरह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति तथा प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह उसे बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बताया कि वे उसे उसके द्वारा मांगे वर दे तो रहे हैं, लेकिन उन्हें निभा पाना अत्यंत कठिन होगा। फिर भी चूंकि ब्रह्मा ने वचन दिया था, अतएव वे उसके मांगे गए सारे वर दे देना चाहते थे। दुर्लधान शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर न ले जिसे शांतिपूर्वक भोंगा न जा सके। ततो जगाम भगवान मोधानुग्रहो विभु पूजितो पांच सुरवरेण स्तुयमान है प्रजेश्वर है। तीन शब्दार्थ। तब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित तथा महर्षियों एवं साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित होकर वहां से विदा हो गए। एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धे में अन्वपो भगवते क्रोधद्वेषं भ्रातुर्वधम नुस्मरन्। चार शब्दार्थ। इस प्रकार बहाजी से आशीष पाकर तथा कांतियुक्त स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकशिपु अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा, जिससे वे भगवान विष्णु का ईर्ष्यालु बना रहा। तात्पर्य, आसुरी मनुष्य इस ब्रह्मांड में प्राप्त होने योग्य सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के बाद भी भगवान का ईर्ष्यालु बना रहता है। सविजित्य दिशः सर्वालोकाश्नित्रीन महासुर देवासुर मनुष्येंद्र गंधर्व गरुड़गानु। पांच सिद्धचारण विद्याशानुशीन पितृतेन मनून यश रक्षः पीशाचेशान प्रेत भूतपतेन पी। छः सर्वं त्वत्तीजित्वा वशमान्ये विश्वजितु जहार लोकपालान आस्थानानि सहतेजसा। सात शब्दार्थ। हिरण्यकशिपु समग्र ब्रह्मांड का विजेता बन गया। इस महान असुर ने तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों को जीत लिया, जिसमें मनुष्यों, गंधर्वों, गरुड़ों, महास्पों, चारणों, विद्याधरों, महामुनियों, यमराजों, मनुष्यों, यक्षों, पिशाचों तथा उनके स्वामियों एवं भूत प्रेतों के स्वामियों के लोग सम्मिलित थे।
उसने उन सारे अन्य लोगों के शासकों को भी हरा दिया जहां जहां जीव रहते थे और उन्हें अपने वश में कर लिया। सबों के निवासों को जीतकर उसने उनकी शक्ति तथा उनके प्रभाव को छीन लिया। तात्पर्य: इस श्लोक में गरुड़ शब्द यह सूचित करता है कि गरुड़ जैसे विशाल पक्षियों के भी लोक थे। इसी प्रकार उरग शब्द इंगित करता है कि विशाल सर्पों के भी लोक हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का ऐसा वर्णन आधुनिक विज्ञानियों के लिए चुनौती स्वरूप है, जो यह सोचते हैं कि इस धरालोक को छोड़कर सारे लोक शून्य हैं। विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने चंद्रलोक की यात्राएं की हैं जहां उन्हें कोई जीव नहीं मिले, केवल धूल तथा पत्थर के विशाल खड्डे मिले हैं। यद्यपि चंद्रमा इतना चमकीला है कि समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सूर्य की तरह काम करता है। निसंदेह आधुनिक विज्ञानियों को ब्रह्मांड विषयक वैदिक जानकारी के प्रति आश्वस्त कर पाना संभव नहीं है। तो भी हम विज्ञानियों की इन बातों से अत्यधिक प्रभावित नहीं हैं कि अन्य सारे लोक शून्य हैं और केवल पृथ्वी ही जीवों से पूर्ण है। देवोद्यानश्रिया जुष्ट मध्यास्ते समत्रपिष्ठपम महेन्द्र भगवन् साक्षा निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्म्यायतन मध्ययुवासाखिलर्षदीपक। 8 शब्दार्थ: समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकशिपु स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा, जिसका भोग देवता करते हैं। वस्तुतः वह स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को देवताओं के शिल्पी साक्षात विश्वकर्मा ने निर्मित किया था और इसे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वहीं निवास कर रही हो। तात्पर्य: इस वर्णन से प्रतीत होता है कि उच्च लोक के सारे स्वर्ग लोक निम्न लोकों की तुलना में, जिसमें हम वास करते हैं, सैकड़ों गुना अधिक समृद्ध है। सुप्रसिद्ध स्वर्ग का शिल्पी विश्वकर्मा उच्च लोकों में अनेक अद्भुत इमारतें बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जहां न केवल सुंदर इमारतें हैं, अपितु अनेक ऐश्वर्यशाली उद्यान तथा पार्क हैं जिन्हें नंदन देवोद्यान कहा जाता है, अर्थात वे जो देवताओं द्वारा भोगे जाने के सर्वथा उपयुक्त हैं। उच्च लोकों तथा उनके ऐश्वर्यों के इस वर्णन को वैदिक वाङ्मय जैसे प्रामाणिक साहित्य से समझा जा सकता है। उच्च लोकों का मूल्यांकन करने के लिए दूरबीन तथा अन्य अपूर्ण यंत्र अपर्याप्त होंगे। चूंकि तथाकथित विज्ञानियों की दृष्टि अपूर्ण है, अतएव ऐसे यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये यंत्र स्वयं भी अपूर्ण हैं। अतएव अधूरे व्यक्तियों द्वारा मानव निर्मित अपूर्ण यंत्रों को सहायता से उच्च लोकों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु वैदिक वाङ्मय से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्ण है। अतएव हम इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य लोकों में ऐश्वर्यशाली निवास स्थान नहीं है। यत्र विद्मसोपाना महामारक्ता भुवः यत्र स्फाटिकोद्दानि वैदूर्यस्तंभपडियुः 9 यत्र चित्रवित्तानानि पद्मरागासनानि च प्रयफेनिभा शव्या मुक्तादामप्रीच्छदा। 10 कूजधिर्नूपुरैर्देव्य शब्दयन्ते तस्ततः रलस्थलीषु पश्यन्ति सुद्तिः सुंदर मुखम। 11 तस्मिन् महेंद्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एकराट रीमेड्भिवन्दाडद्रियोग सुरादिभिः प्रतापितैरुजितत्रंड शासन। 12 शब्दार्थ: राजा इंद्र के आवास की सीढ़ियां मूंगे की थीं, फर्श अमूल्य पन्ने से जटित था, दीवालें स्फटिक की थीं और खंभे वैदूर्य मणि के थे। उसके अद्भुत वितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे, आसन मणियों से जटित थे और झाग के सहृष्ट रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे। वे महल में इधर उधर घूम रही थीं, उनके घुंघरुओं से मधुर झनकार निकल रही थी और वे रत्नों में अपने सुंदर प्रतिबिंब देख रही थीं। किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकशिपु के चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था, क्योंकि उसने देवताओं को अकारण ही दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्यकशिपु उस महल में रह रहा था और सबों पर कठोरता से शासन कर रहा था। तात्पर्य: स्वर्गलोक में हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया था कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को छोड़कर शेष सारे देवताओं को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। निसंदेह वे अत्यधिक भयभीत रहते थे कि आज्ञा उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने हिरण्यकशिपु की तुलना महाराज बेन से की है, क्योंकि वह भी नास्तिक था और वेदवर्णित अनुष्ठानों का उपहास करता था। तो भी महाराज बेन भूगुल जैसे कुछ महर्षियों से डरता था, किंतु हिरण्यकशिपु इस प्रकार राज्य कर रहा था जिसमें विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त सभी भयभीत थे। हिरण्यकशिपु भृगु जैसे महर्षियों की क्रोधारिण्य से भस्म होने से इतना सतर्क रहता था कि उसने अपनी तपस्या के बल पर उन्हें पिछाड़ दिया था और अपने अधीन कर रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गलोक में भी, जहां लोग पुण्य कर्म करने के बाद ही जाते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के द्वारा उपद्रव किए जाते हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं जो बिना उपद्रव के सुख शांति से रह सकता हो। तमर्मतं मधुनोरुगंधिना विवृतत्ताग्राक्षं शेषधिष्णयपा उपास्तोपायन्न पाणिभिर्विनात्रिभिस्तपयोगब्लॉज सांपदम। 13 शब्दार्थ: है राजा,
हिरण्यकशिपु सदा ही तीक्ष्ण गंध वाली सुरा पिए रहता था, अतएव उसकी ताम्र जैसी लाल आंखें सदैव चढ़ी रहती थीं। फिर भी चूंकि उसने योग की महान तपस्या की थी और यद्यपि वह निंदनीय था, किंतु तीन देवताओं ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के अतिरिक्त सारे देवता अपने अपने हाथों में विविध भेंटें लेकर उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करते थे। तात्पर्य: स्कंद पुराण में वर्णन आया है, उपायन ददु सर्वे बिना देवान हिरण्य के हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीन देवों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति उसकी सेवा में लगा रहता था। मध्वाचार्य कहते हैं, आदित्य सवुरुद्राकृविधा ही सूर्ययतः देवता तीन प्रकार के हैं, आदित्य, वसु तथा रुद्र, जिनके नीचे अन्य सारे देवता यथा मरुत तथा साध्य हैं। मरुतव विश्व च साध्याक्षित च तद्गता, अतएव सारे देवता त्रिभिष्टर कहलाते हैं और वही त्रिशब्द ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के लिए भी प्रयुक्त होता है। जगुर महेंद्रास नमोजसा स्थितां विश्वावसुस्तुम गुरुरस्मदादय गंधर्व सिद्धा ऋषियों 5 स्तुवन्मुह विद्याधराश्चाप 67 पांडव 14। शब्दार्थ है, पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे लोकों के निवासियों को वश में किया। विश्वावसु तथा तुम्बुरु नामक दो गंधर्व, मैं तथा विद्याधर, अप्सराएं एवं साधुओं ने उसका यशोगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुतियां की। तात्पर्य: कभी कभी असुरगण इतने शक्तिशाली हो उठते हैं कि नारद मुनि तथा उन्हीं जैसे भक्तों भी अपनी सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि नारद हिरण्यकशिपु के अधीन थे। किंतु कभी कभी इस जगत में ऐसा हो जाता है कि महापुरुष, यहाँ तक कि बड़े बड़े भक्त भी डॉलर सुरों द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। स्वयं वर्णाश्रम भी भूरी दक्षिणे यजमानो विभांगा नगरहित स्वयं तेजसा। 17। शब्दार्थ: वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते, तो वह यज्ञों की आहुतियां देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता था। अकुष्टपच्या तस्यासीत सप्तद्वीप वितिमहि तथा कामदुघा गावो नानाश्चर्यपद्वन्नभ। 16। शब्दार्थ: ऐसा प्रतीत होता है मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी हिरण्यकशिपु के भय से बिना जोते बोए ही अन्न प्रदान करती थी। इस प्रकार यह वैकुंठ लोक की सुरभिया स्वर्गलोक की कामदुधा गायों के समान थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गायें प्रचुर दूध देती तथा आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। रलाक्राश्वरलौढांस्तत्पल्यश्रोहुरुमिम्भि क्षारसीथधुरितक्षौद्रधिक्षीराम तुद्का। 17। शब्दार्थ: ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नियों स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु विविध प्रकार के रत्नों की पूर्ति करते थे। ये सागर लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दुग्ध, दही तथा मीठे जल के थे। तात्पर्य: जैसा कि हम सबों को अनुभव है, इस लोक के समुद्रों का पानी खारा है, किंतु इस ब्रह्मांड के अन्य लोकों के समुद्र इक्षु, सुरा, थी, दुग्ध तथा मीठे जल के हैं। नदियों की तुलना अलंकारिक भाषा में समुद्रों की पत्नियों से की गई है, क्योंकि सारी नदियां समुद्रों में ठसी तरह बहकर जाती हैं, जिस प्रकार पत्नियां अपने पतियों पर आसक्त रहती हैं। आधुनिक विज्ञानी अन्य लोकों को सैर के प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड के भीतर कितने प्रकार के समुद्र हैं। उनके अनुभव के अनुसार चंद्रमा धूल से पूर्ण है, किंतु इससे इसकी व्याख्या नहीं हो पाती कि लाखों मील दूर रहकर भी चंद्रमा किस प्रकार शीतल किरणें प्रदान करता है। जहां तक हमारी जिन्होंने है वह दो एक बात है, हम तो व्यास देव तथा शुकदेव गोस्वामी को प्रमाण मानते हैं, जिन्होंने वैदिक साहित्य के अनुसार विश्व की स्थिति का वर्णन किया है। ये विद्वान उन आधुनिक विज्ञानियों से भिन्न मत रखते हैं, जो अपने अपूर्ण इंद्रिय अनुभव से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसी लोक में जीव रहते हैं और अन्य लोक या तो शून्य है या धूल से भरे हैं। शैलाद्रोणी भेराक्रीडन सर्वर्तुषु गुणांद्रुमा दधार लोकपाला नमे के पृथक गुणान। 158। शब्दार्थ: पर्वतों के मध्य की घाटियां हिरण्यकशिपु की क्रीड़ा स्थली बन गई, जिसके प्रभाव से सभी पौधे सभी ऋतुओं में प्रभूत फूल तथा फल देने लगे। जल वृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना जो विश्व के 3 विभागाध्यक्षों इंद्र, वायु तथा अग्नि के गुण हैं, वे अब देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकशिपु द्वारा निर्देशित होने लगे। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेजोवार्यदा यथा विनिमय। यह भौतिक जगत अग्नि, जल तथा पृथ्वी के द्वारा संचालित है और ये सब मिलकर आकार ग्रहण करते हैं। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि 3 प्रकार के गुण पृथक गुणान पृथक पृथक देवताओं के निर्देशन में काम करते हैं। उदाहरणार्थ, इंद्र पर जलवृष्टि का भार है, वायु देवता वायु को वश में करके जल को सुखाता है और अग्नि देवता प्रत्येक वस्तु को जलाता है।
किंतु हिरण्यकशिपु अपने योग बल से इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने देवताओं से किसी प्रकार की सहायता लिए बिना अकेले ही सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। सैफन निर्जित कुबेकरादिवशान प्रियान यथोप जोशन भुज्ञानो ना तृप्य जितेंद्री। 19 शब्दार्थ समस्त दिग्ज्ञाओं को व्यज्ञ में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा, क्योंकि वे अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बना रहा। तात्पर्य, यह आसुरी जीवन का एक उदाहरण है। भले ही नास्तिक लोग भौतिक दृष्टि से प्रगति कर लें और इंद्रियों के लिए अत्यंत सुखमय परिस्थिति उत्पन्न कर लें, किंतु इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण वे कभी तुष्ट नहीं होते। यह आधुनिक सभ्यता का प्रभाव है। भौतिकतावादी व्यक्ति धन तथा स्त्रियों का भोग करने में बहुत आगे बढ़े रहते हैं, फिर भी मानव समाज में असंतोष व्याप्त रहता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के बिना मानव समाज कभी सुखी एवं शांत नहीं रह सकता। जहां तक इंद्रिय तृष्टि का प्रश्न है, भौतिकतावादी अपने भोग को डॉलरपनी कल्पना भर बढ़ाते जा सकते हैं, किंतु ऐसी भौतिक स्थिति में लोग अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं, अतएव वे तुष्ट नहीं रह सकते। हिरण्यकशिपु मानवता की इस असंतुष्ट दशा का ज्वलंत उदाहरण था। एवं ऐश्वर्यमतस्य हृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिन् कालो महान वित्याय बर्हाशापमृपियुष। 20 शब्दार्थ इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकशिपु ने काफी समय बिताया। अतएव उसे 4 कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। तात्पर्य, ऐसे अनेक दृष्टांत प्राप्त हैं जब ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद असुर इतने गर्वीले हो उठे कि उन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों में दिए गए नियमों का उल्लंघन किया। हिरण्यकशिपु ने यही किया। जैसा कि भगवद गीता 16.23 में कहा गया है, यह शाख्विधि मुत्युजे वर्ते कामकारत न सिद्धिमाप्नोति न सुख न पर गति है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक आदेशों को अवज्ञा करता है और स्वेच्छा से कर्म करता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख, न ही परम गति प्राप्त हो पाती है। शास्त्र शब्द हमारे कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाले के रूप में आया है। हम शास्त्रों में उल्लिखित नियमों तथा विधि विधानों का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं कर सकते। इसकी पुष्टि भगवद गीता में बारंबार मिलती है। तस्माच्छाज प्रमाणवन्ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शाख्विधानोक्त कर्म कर्वुमिहासि। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों द्वारा जाने की क्या कर्तव्य है और क्या नहीं है। ऐसे विधि विधानों को जानकर मनुष्य को चाहिए कि कर्म करे, जिससे उसका क्रमिक उत्थान हो सके। भगवद गीता 16.24। मनुष्य को शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करना चाहिए, किंतु माया इतनी प्रबल है कि ज्यों ही कोई ऐश्वर्यवान बन जाता है कि त्यों ही शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करने लगता है। किंतु वह ज्यों ही इस तरह उल्लंघन करता है त्यों ही कि उसके विनाश का मार्ग खुल जाता है। तस्य उग्रदंड संविघ्ना सर्वे लोका सपालका अन्यत्रालब्धशरणा शरणम न्यायुराच्योत्तम। 21 शब्दार्थ हिरण्यकशिपु द्वारा दिए गए कठोर दंड से सभी व्यक्ति, यहाँ तक कि विभिन्न लोकों के शासक भी अत्यधिक पीड़ित थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी की शरण न पा सकने के कारण अंततः भगवान विष्णु की शरण में आए। तात्पर्य, भगवद गीता 5.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्तारण्य ज्ञातपस सर्वलोक महेश्वस्य युहृदन सर्वभारतान अज्ञात्वा मां शांति अरिच्छाति। मुनिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक यातनाओं से शांति लाभ करते हैं। भगवान कृष्ण वस्तुत हर एक के श्रेष्ठ मित्र हैं। विपत्ति या दुख में शुभ चिंतक मित्र की खोज की जाती है और ऐसे ही परम शुभ चिंतक भगवान श्री कृष्ण है। अतएव विभिन्न लोकों के सारे निवासी अन्य कोई शरण न पाकर अपने परम मित्र के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए। यदि हम प्रारंभ से ही परम मित्र की शरण खोजते रहें तो किसी प्रकार के भय का कोई कारण नहीं उठता। कहा गया है कि यदि जल में तैरते हुए कुत्ते की पूंछ पकड़कर कोई व्यक्ति समुद्र पार करना चाहे तो वह निस्संदेह मूर्ख है। इसी प्रकार विपत्ति के समय जो व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है वह मूर्ख है, क्योंकि उसके सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। हर परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करे, तब किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तस्थै नमोस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वर यदुगत्वा न निवर्तन्ते शांता संन्यासिनो इमला। 22 इति ते संयतात्मान समाहित धीर्डमला उपतस्थ ऋषिकेश विनिद्रा वायु भोजना। 23
शब्दार्थ हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहां भगवान स्थित हैं, जहां संन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं और जहां जाकर वे फिर कभी नहीं लौटते, बिना सोए अपने मनों को पूर्णतया वश में करके तथा केवल अपनी श्वास पर जीवित रहकर विभिन्न लोकपालों ने इस ध्यान से ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। तात्पर्य तस्वे काष्ठाएं, ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भगवान अपने ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में सर्वत्र, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में विद्यमान हैं। तो फिर तस्वे काष्ठाएं, उस दिशा में जहां हरि स्थित है, कहने का क्या प्रयोजन है? हिरण्यकशिपु के काल में उसका प्रभाव सर्वत्र था, किंतु उसका प्रभाव उन स्थानों पर न था जहां भगवान ने लीलाएं की थीं। उदाहरणार्थ, इस पृथ्वी लोक में वृंदावन या अयोध्या जैसे स्थान हैं, जिन्हें धाम कहा जाता है। क्षामोह में युग का या किसी असुर का प्रभाव नहीं रहता। यदि कोई ऐसे धाम में आश्रय ग्रहण करता है, तो भगवान की पूजा करना सुगम होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी होती है। वास्तव में आज भी कोई व्यक्ति भारत में वृंदावन तथा ऐसे ही अन्य स्थानों में जाकर तुरंत ही आध्यात्मिक कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। तेषामाविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निस्वना सनाद्यंती ककुभ्य साधुनाम भूरी। 24। शब्दार्थ तब उन सबों के समक्ष दिव्य वाणी प्रकट हुई जो भौतिक नेत्रों से हृदय पुरुष से निकली थी। यह वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और यह अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। माँ भेष्ठट विबुद्ध श्रेष्ठा सर्वेशं भद्रमस्तु वै महर्षण भूताना सर्वश्रेयोपते। 25। ज्ञात में तस्य दौरात्म्यम दैते आप सदस्यत तस्य शांति करिष्यामि कालतावत् प्रतीक्षत। 26। शब्दार्थ भगवान की वाणी इस प्रकार गुंजायमान हुई, हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों को आशीष देना है। मैं हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों से परिचित हूँ और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा। तब तक तुम मेरी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। तात्पर्य, कभी कभी लोग ईश्वर के दर्शन के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। इस श्लोक में आगत्म दर्शनम शब्द पर विचार करते हुए यह ध्यान देना होगा कि भगवद्गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम भिजानाति। दूसरे शब्दों में, भगवान को समझने या उनका दर्शन करने अथवा उनसे बातें करने की सामर्थ्य मनुष्य की भक्ति संबंधी प्रगति पर निर्भर करती है। भक्ति के 9 प्रकार के विभिन्न कार्यकलाप होते हैं: श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पद सेवन, सर्चना, कंदन, दास्य, सख्यमात यानी वेदन। चूंकि ये भक्ति कार्य श्रेष्ठ होते हैं, डॉलर एवं मंदिर में अर्चा विग्रह को पूजा करने, उनका दर्शन करने एवं उनके गुणगान करने में कोई आधारभूत अंतर नहीं। निसंदेह ये सभी विधियां हैं उनके दर्शन की, क्योंकि भक्ति में किया गया प्रत्येक कार्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क का साधन होता है। भगवान की वाणी को गूंज समस्त भक्तों के समक्ष प्रकट हुई। इस वाणी को उच्चारित करने वाला व्यक्ति यद्यपि अदृश्य था, तो भी वे भगवान से भेंट कर रहे थे या उनका दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वे सभी स्तुति कर रहे थे और भगवान की वाणी विद्यमान थी। भौतिक जगत के नियमों से सर्वथा विपरीत भगवान के दर्शन करने, उनकी स्तुति करने तथा उनकी दिव्य वाणी सुनने में कोई अंतर नहीं होता। अतएव शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गायन करके ही पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहते हैं। ऐसा महिमा गायन कौर्वन कहलाता है। कीर्तन करना और हरे कृष्ण ध्वनि का श्रवण वास्तव में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मनुष्य को इस स्थिति का अनुभव करना चाहिए, तभी वह भगवान के कार्यकलापों की परम प्रकृति को समझ सकेगा। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयिचर विद्वेष सवा आशु विनश्यति। 27। शब्दार्थ जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रतिनिधि देवताओं, समस्त ज्ञान के दाता वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंततः मुझ भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वे तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाएंगी। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रदाय दृढ़ धनिषेण 28। शब्दार्थ जब हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र परम भक्त प्रह्लाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत, गंभीर तथा शत्रुरहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत ही वध कर दूंगा। तात्पर्य, समस्त पापों में सबसे घोर पाप है शुद्ध भक्त या वैष्णव के प्रति अपराध। एक वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध इतना घातक होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी तुलना उस प्रमथ हाथी से की है, जो उद्यान में घुसकर अनेक पौधों तथा वृक्षों को उखाड़कर अत्यंत उपद्रव मचा देता है। यदि कोई किसी ब्राह्मण या वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है, तो उसके अपराध उसके समस्त पुण्य कर्मों का उच्छेद कर देते हैं।
अतएव मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए कि वैष्णव अपराध न हो। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान पर प्राप्त थे, किंतु उसने ज्यों ही अपने पुत्र प्रहलाद महाराज के चरण कमलों पर अपराध किया कि उसके सारे वरदान व्यर्थ हो जाएंगे। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव को निर्वैर अर्थात शत्रुहीन बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र 3:205-2:1 कहा गया है कि अजात शत्रु शांतः साधव साधुभूषणा, भक्त के कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत होता है, वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करता है और उसके सभी व्यवहार शुद्ध होते हैं, वह शत्रुता मोड़ नहीं लेता। किंतु यदि कोई उसका शत्रु बनता है तो भगवान उसका संहार कर देंगे, चाहे उसे कहीं से कितने ही वरदान क्यों न प्राप्त हों। निश्चय ही हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या के फलों को भोग रहा था, किंतु यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वह ज्यों ही प्रहलाद महाराज के चरण कमलों पर अपराध करेगा कि उसका विनाश कर दिया जाएगा। अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप किसी की दीर्घायु, ऐश्वर्य, सौंदर्य, शिक्षा तथा उसकी संपत्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकते यदि वह वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है। सब कुछ होते हुए भी यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो वे विनयित हो जाएगा। श्री नारद उवाच इत्युक्ता लोक गुरुना तप्रणम दिवोकस वर्तंत गतोद्वेगा मेनिरे चासुरहत्तम। 29 शब्दार्थ परम साधु नारद मुनि ने आगे कहा, जब सबों के गुरुवार भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया तो उन सबों ने उन्हें प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट आए कि अब तो हिरण्यकशिपु एक तरह से मर चुका है। तात्पर्य, वे अल्पबुद्धि लोग जो सदैव देवताओं की ही पूजा में व्यस्त रहते हैं, उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि जब जब देवताओं को असुर सताते हैं तब तब वे अपनी रक्षा के लिए भगवान के पास पहुंचते हैं। जब देवतागण भगवान के पास जाते हैं तो फिर देवताओं के वे पूजक अपनी वांछित कामनाओं के लिए परमेश्वर के पास क्यों नहीं जाते। श्रीमद् भागवत 2:10 में कहा गया है, अकाप सर्वकायों वा मोक्ष कामदार्धी तीव्रेन भक्तियोगन्यजित पुरुष परम। कोई कुछ चाहे या कुछ भी न चाहे अथवा भगवान से तादात्म्य चाहे, वे तभी बुद्धिमान कहलाता है जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करता है। चाहे कोई कर्मी हो अथवा ज्ञानी या योगी, यदि वह किसी विशेष वर की पूर्ति चाहता है, भले ही वर भौतिक क्यों न हो, तो उसे भगवान के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तब उसकी पूर्ति होगी। किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए किसी देवता के पास अलग से जाने की आवश्यकता नहीं। तस्य दात्यप्ते पित्राश्चत्वर परमाद्भुता ब्रह्मदो 5 भून महांस्ते शांगुण्य महदुपासक। 30 शब्दार्थ हिरण्यकशिपु के 4 अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे, जिसमें से प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। निसंदेह प्रहलाद समस्त दिव्य गुणों की खान थे, क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। तात्पर्य, यस्यास्ति भक्ति भगवत एकिज्ञाना सर्वैर गुण्यस्तत्र समास्ते सुरा। जिसकी कृष्ण पर अविचल भक्ति में निष्ठा है, उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे गुण निरंतर प्रकट होते हैं। भागवत 18:12। यहाँ पर समस्त सद्गुणों की खान प्रहलाद महाराज की प्रशंसा उनके द्वारा भगवान के पूजन के कारण की गई। अतः वैसे शुद्ध भक्त में जो निष्काम होता है, समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक सद्गुण पाए जाते हैं। यदि कोई कट्टर किंतु उदार भगवत भक्त होने के कारण आध्यात्म में बढ़ा चढ़ा होता है, तो उसके शरीर में सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर हरा भक्तस्य कुत्तों में गुणा, यदि कोई भक्त नहीं है तो उसमें जो कुछ भौतिक सद्गुण होते हैं वे भी व्यर्थ होते हैं। यह वेदों का निर्णय है। ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेष्टि आत्मवत् सर्वभूतानामेक प्रिय सुहृतम दासवत् मनतार्याद भद्री पितृवदीन वत्सल। 39 भ्रातृवत्सस्य स्निग्धो गुरुश्री भावन विद्यार्थरूप जन्माद्योमानस्तंभ विवर्जित। 32 शब्दार्थ, यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र महाराज प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया संस्कृत, सचरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी गर्व मान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व उच्च जन्म के कारण संभव था। तात्पर्य, ये वैष्णव के कतिपय गुण हैं। वैष्णव सवत ब्राह्मण होता है क्योंकि उसमें ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते हैं। जस नगो दमस्तपः शुच शांतिरार्जवेव च ज्ञान विज्ञास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम। शांति,
आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धता, सहिष्णुता, निर्व्याजता या साधुता, बुद्धि, ज्ञान तथा धार्मिकता ये गुण हैं जिनसे ब्राह्मण कार्य करता है। भगवद गीता 18.42। ये सारे गुण वैष्णव के शरीर में प्रकट होते हैं। अतः पूर्ण वैष्णव एक पूर्ण ब्राह्मण भी होता है, जैसा कि ब्राह्मण्य शील संपन्न शब्दों से प्रकट होता है। वैष्णव परम सत्य को समझने के लिए कृत संकल्प रहता है और परम सत्य को समझने के लिए मनुष्य में अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूरा संयम होना चाहिए। प्रहलाद महाराज में ये सारे गुण थे। वैष्णव सदैव सबों का शुभेच्छु होता है। उदाहरणार्थ 6 गोस्वामियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। धीरा धीर जनप्रिया वे भद्र तथा अभद्र के बीच लोकप्रिय थे। वैष्णव हर एक के लिए संभव होता है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। आत्मवर्ण वैष्णव को परमात्मा की तरह होना चाहिए। ईश्वर सर्वश्रुतान अहड्वेशे अर्जुन तिष्ठाति। निसंदेह परमात्मा को किसी से घृणा नहीं होती। वह एक ब्राह्मण के हृदय में भी वास करता है और एक शुकर के भी हृदय में। जिस प्रकार अंधमा चंडाल के घर में अपनी मनोहर किरणें प्रसारित करने से इनकार नहीं करता, उसी प्रकार एक वैष्णव किसी के भी कल्याण के लिए कर्म करने से इनकार नहीं करता। अतएव वैष्णव अपने गुरुवार आर्य के प्रति सदैव आज्ञाकारी होता है। आर्य शब्द ज्ञान में बड़े चड्ढे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जिसमें ज्ञान का अभाव है वह आर्य नहीं कहला सकता, किंतु इस समय तो आर्य शब्द का उपयोग न आस्तिकों के लिए प्रयुक्त होता है। कलियुग की यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गुरुवार शब्द उस आध्यात्मिक स्वामी को बताता है जो अपने भक्त को कृष्ण के विज्ञान में अथवा कृष्ण भावनामृत में दीक्षित करता है। जैसा कि श्री विश्वनाथ ठाकुर ने बताया है, श्री भगवान मनरोपदेश के गृहावित्यर्थ नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु निष्प्रिय है, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुटक दांतेन्द्रिय प्राण श्रीधि सदा प्रशांत कामो रहितास्रो 5 सूर्य है। 33 शब्दार्थ यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। कठिन परिस्थिति आने पर वे कभी क्षुब्ध नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं का दमन कर लिया था। तात्पर्य इस श्लोक से पता चलता है कि कोई मनुष्य केवल जन्म के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं होता। प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे, फिर भी उनमें पूर्ण ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते थे। ब्राह्मण्य शील संपन्न कोई भी व्यक्ति गुरुवार के निर्देशन के अंतर्गत पूर्णतया योग्य बन सकता है। प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरुवार का चिंतन करके उनके आदेशों को शांतिपूर्वक ग्रहण किया जाए। यस्मिन् महदिगुण राज न हान्ते कविभिर्मुहुः न ते उद्रवनापि धीयन्ते यथा भगवत ईश्वरे। 34 शब्दार्थ है राजा, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशोगान विद्वान संतों तथा वैष्णवों द्वारा किया जाता है। जिस तरह सारे सद्गुण सदैव भगवान में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव पाए जाते हैं। तात्पर्य प्रामाणिक शास्त्र से पता चलता है कि प्रहलाद महाराज अब भी वैकुंठ लोक के साथ साथ इसी भौतिक जगत में रहते हैं। एक साथ विभिन्न स्थानों में रहने का यह दिव्य गुण भगवान की दूसरी योग्यता है। गावली के वन निवसत्य खिलात भरूता, यद्यपि भगवान हरे के हृदय में प्रकट होते हैं तो भी वे अपने निजी लोक गोलोक वृंदावन में रहते हैं। भक्त अपनी अनन्य भक्ति के कारण भगवान जैसे ही गुण प्राप्त कर लेता है। सामान्य जीव इतने योग्य नहीं हो सकते, किंतु एक भक्त पूरी तरह नहीं परंतु अशक्त भगवान की ही तरह योग्य हो सकता है। यम साधु गाधास दस्तरिप वो 5 पे सुरानूप प्रतिमान प्रकुरवंती की मुताने भवाईशा। 35 शब्दार्थ हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में जहां संतों तथा भक्तों की चर्चाएं चलती हैं, वहां पर असुरों के शत्रु देवतागण तक प्रहलाद महाराज को परम भक्त के रूप में उदाहत करते हैं। आपका तो कहना ही क्या, जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहते हैं। गुणैर्लम सड़खे एर महात्म्यंतस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। 36 शब्दार्थ भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे।
तात्पर्य: दशावतारों की स्तुति में जयदेव गोस्वामी कहते हैं, केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह के भक्त थे, जो केशव या साक्षात कृष्ण है। अतएव इस श्लोक में वासुदेव भगवती शब्द का यह अर्थ लेना चाहिए कि नृसिंहदेव के प्रति प्रहलाद महाराज की अनुरक्ति वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति थी। इसलिए प्रहलाद महाराज को ब्रह्मात्मा कहा गया है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 7.19 में स्वयं पुष्टि की है, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वाइति समाहत्या सुदुर्लभ है। अनेक जन्मों के बाद जो वास्तव में ज्ञानी है, वह मेरी शरण में आता है और मुझे ही समस्त कारणों के कारण रूप में जानता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। वसुदेव के पुत्र कृष्ण का महान भक्त महात्मा होता है, जिसको ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। अगले श्लोक में कृष्ण के प्रति प्रहलाद महाराज की आसक्ति का वर्णन किया जाएगा। उनका हृदय सदैव कृष्ण के विचारों से पूर्ण रहता था। अतएव प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत के आदर्श भक्त हैं। यस्त क्रीडन को बालो जडवतन मनस्तया कृष्ण गृह गृहीतात्मा नवेद जगदीशम। 37। शब्दार्थ: अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेलकूद में अरुचि थी। निसंदेह उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतः वे यह नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति के ज्वलंत उदाहरण है, जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया निमग्न रहता है। चैतन्य चरितायत मध्य 8.274 में कहा गया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारयूर्ति सर्वत्र हर निजिष्ट देव स्फूर्ति। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस जगत में स्थित होकर भी कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं देखता। यह गहा भागवत का लक्षण है। वह सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण देखता है, क्योंकि कृष्ण के लिए उसमें शुद्ध प्रेम रहता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता द्वारा 5.38 पुष्टि की गई है, प्रेमांजना छारित भक्त विलोचनेन संत सदैव हृदेषु विलोक्यन्ति। ये श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषतमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो उस भक्त द्वारा सदा देखे जाते हैं, जिसकी आंखों में प्रेम का अमजन लगा हुआ है। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने नित्य श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। ऐसा दुर्लभ महात्मा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है और वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर दर्शन करता रहता है। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि व्यक्ति पर शनि, राहु अथवा केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है, तो वे किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता। इसके ठीक विपरीत प्रहलाद महाराज कृष्ण रूपी परम ग्रह द्वारा प्रभावित थे। अतएव वे भौतिक जगत के विषय में न तो सोच सकते थे, न कृष्ण भावनामृत के बिना जीवित रह सकते थे। यह महाभागवत का लक्षण है। भले ही कोई कृष्ण का शत्रु क्यों न हो, महाभागवत उसे भी कृष्ण की सेवा में संलग्न देखता है। एक अन्य मोटा उदाहरण यह है कि पीलियाग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला दिखता है। इसी प्रकार महाभागवत को अपने अतिरिक्त हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में संलग्न प्रतीत होता है। प्रहलाद महाराज प्रमाणित महाभागवत अर्थात परम भक्त हैं। पिछले श्लोक में बताया गया है कि उनमें नैसर्गिक अनुरक्ति थी, नैस्मगिकी राति। इस श्लोक में कृष्ण के प्रति ऐसी नैसर्गिक रति के लक्षण वर्णित हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी बचे थे, किंतु उन्हें खेलने में कोई रुचि न थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत 11 फरवरी 1942 में कहा गया है, विसक्तिरन्यत्र छपूर्ण कृष्ण भावनामृत का लक्षण है कि रुचि मनुष्य सारे भौतिक कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं लेता। एक छोटे से बालक के लिए खेलकूद छोड़ पाना असंभव है, किंतु प्रहलाद महाराज उत्कृष्ट भक्ति में स्थित रहने के कारण सदैव कृष्ण भावनामृत की समाधि में लीन रहते थे। जिस प्रकार एक भौतिकतावादी सदैव भौतिक लाभ के विचारों में खोया रहता है, उसी तरह प्रहलाद महाराज जैसा महातागवत सदैव कृष्ण के विचारों में मग्न रहता है। आसीन पर्यटनयन शयान प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधते तानि गोविंद प्रिरंभित। 38। शब्दार्थ: प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित उन्हें यह पता भी नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न होती थीं। तात्पर्य: एक छोटा बालक अपनी माता द्वारा लालन पालन किए जाने पर यह नहीं जान पाता कि किस तरह खाने, सोने, लेटने, मलमूत्र विसर्जन जैसी शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। वह केवल अपनी माता की गोद में पड़े रहने से संतुष्ट रहता है।
इस प्रकार प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक के तुल्य थे जिसकी देखरेख गोविंद द्वारा की जा रही थी। उनके शरीर के आवश्यक कार्यकलाप अनजाने ही संपन्न हो रहे थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक की देखरेख करते हैं उसी प्रकार गोविंद के विचारों में मग्न प्रहलाद महाराज की रक्षा गोविंद करते थे। यही कृष्ण भावनामृत है। प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत की पूर्ण सिद्धि के ज्वलंत उदाहरण है। क्वचिद गुड्ति वैकुंठ चिंता शब्द चेतने क्वचिदस्तित चिंतः नाद उद्रिगायति क्वचित। 39। शब्दार्थ कृष्ण भावनामृत में प्रगति होने से वे कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था और कभी उच्च स्वर में गाता था। तात्पर्य: इस श्लोक से बालक से भक्त की तुलना का और भी स्पष्टीकरण होता है। यदि माता बालक को पालने पर छोड़कर कोई घरेलू कार्य करने चली जाती है तो बालक तुरंत जान लेता है कि माता दूर चली गई है, अतएव वह रोने लगता है। किंतु जैसे ही माता लौटकर बच्चे को लाड प्यार करती है त्यों ही बच्चा हंसने लगता है और प्रफुल्लित हो उठता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहने के कारण कभी कभी यह सोचकर वियोग का अनुभव करते थे कि कृष्ण कहाँ है। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। श्रेयायत्र जयत सर्व गोविंद विरहेन्ये। जब महान भक्त अनुभव करता है कि कृष्ण चले गए हैं या अदृश्य हैं, तो वे विरह में रोता है और जब कभी देखता है कि कृष्ण उसकी रखवाली करने के लिए लौट आए हैं तो वे हंसता है। जिस तरह कभी कभी बालक यह समझकर हंसता है कि उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है। ये लक्षण भाव कहलाते हैं। भक्त रसायन सिंधु में भक्त के इन भागों का पूर्ण वर्णन किया गया है। ये भाव पूर्ण भक्त के कार्यकलापों में दृष्टिगोचर होते रहते हैं। नदति क्वचिद उत्कंठो विलज्जो नित्यति क्वचित कवचित धावनायुक्त स्तन्मयो 5 नमस्कार। 40। शब्दार्थ कभी भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते। कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा खो बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते। कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज कभी यह अनुभव करते कि भगवान उनसे दूर चले गए हैं तो वे जोर से उन्हें पुकारते। जब वे देखते कि भगवान उनके समक्ष हैं तो वे प्रमुदित होते। कभी कभी अपने आप को परम में लीन समझकर वे भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते और भगवान से विलग होने पर वे उन्माद के लक्षण प्रकट करते। भक्त की इन भावनाओं को निर्विशेषवादी कभी भी समझ नहीं सकेंगे। इसके लिए मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के भीतर प्रवेश करना होता है। प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म की होती है, किंतु परमात्मा तथा अंततोगत्वा भगवान की अनुभूति के लिए और आगे जाना होता है। तब भक्त भगवान की शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य या माधुर्य जैसे दिव्य भावों से पूजा करता है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज की भावना वात्सल्य रुपए की थी। जिस प्रकार माता के दूर चले जाने पर बालक रोता है, उसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को लगता कि भगवान दूर हैं, तो वे रोने लगते। नति पुनः प्रहलाद जैसे भक्त कभी कभी उन्हें शांत करने के लिए भगवान को माता के समान दूर से आते देखते हैं और बालक से यह कहते सुनते हैं, मेरे बेटे मत रोओ, मैं आ रही हूँ। तब भक्त अपने चारों ओर की परिस्थितियों की परवाह न करके यह सोचते हुए नाचने लगता है, ये रहे मेरे स्वामी आ रहे हैं। इस प्रकार भक्त पूर्णत हर्षित होकर कभी कभी भगवान की लीलाओं का अनुकरण करता है। जिस तरह ग्वाले जंगली जानवरों के आचरण की नकल उतारते हैं, किंतु वह सचमुच भगवान नहीं बनता। प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के द्वारा प्राप्त कर ली थी। क्वचिदुत्फुल्कस्तृष्णीमास्ते संस्पर्श निरुवृत अस्पंद पुण्यानंद सलीलामीलिते क्षण। 49। शब्दार्थ कभी कभी भगवान के कर कमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांच हो आता और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्धनिमीलित नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगते। तात्पर्य: जब भक्त को भगवान के वियोग का अनुभव होता है तो वे उन्हें देखने के लिए आतुर हो उठता है और कभी कभी जब उसे वियोग की पीड़ा सताती है तो उसके अध खुले नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग जाती है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषितम। चक्षुषा प्रवशितम का अर्थ है भक्त के नेत्रों से आंसुओं की निरंतर झड़ी लग जाना। ये लक्षण जो शुद्ध भक्तिमय आनंद में प्रकट होते हैं, प्रहलाद महाराज के शरीर में प्रकट हो रहे थे। सौत्तमय लोकप दारविंदयो निषेव्या के जलन सड्रलब्धया तन्वयरा निर्वृत्तिमात्मनो मुहुदो सड्रदीन से मन शमन व्यधात। 42। शब्दार्थ पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था,
प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। तात्पर्य: एक तरह से प्रहलाद महाराज ऐसी स्थिति में थे जिसमें उन्हें अपने पिता द्वारा नित्य ही सताया जाता था। ऐसी भौतिक स्थिति में किसी का मन विचल नहीं रह सकता, लेकिन चूंकि भक्ति अहेतु की अहेतुक के प्रति होती है, अतएव प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकशिपु की प्रताड़ना से विचलित नहीं होते थे। उल्टे भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होने पर उनके शारीरिक लक्षणों से उनके मित्रों के मन बदलते, जो नास्तिक कुलों में उत्पन्न थे। अपने पिता द्वारा सताए जाने से विचलित होने के बजाय प्रहलाद महाराज इन मित्रों को प्रभावित करते और उनके मनों को विमल बनाते। भक्त कभी भी भौतिक दशाओं से कलुषित नहीं होता, लेकिन भौतिक दशाओं में रहने वाले व्यक्ति शुद्ध भक्त के आचरण को देखकर आध्यात्मिक प्रगति करके आनंदमय बन जाते हैं। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन क्रोधघमात्मजे। 43 शब्दार्थ है राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका निजी पुत्र था। तात्पर्य: जब अपनी कठिन तपस्या के बल पर उच्च स्थान पर होते हुए भी हिरण्यकशिपु जैसा कोई असुर किसी भक्त को तंग करने लगता है, तो उसका पतन होने लगता है और उसकी तपस्याओं के फल क्षीण होने लगते हैं। जो व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त को सताता है, वह अपनी सारी तपस्या तथा पुण्य कर्मों के फल खो देता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु अपने महानतम भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित करने पर तुल गया था, अतएव उसका ऐश्वर्य क्षीण होने लगा। श्री युधिष्ठिरुवाच देवर्ष इत दीक्षामो वेदितो तवसुत यदात्मजाय शुद्धाय पितादात साध्विहाथम। 44 शब्दार्थ महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक नेता, हिरण्यकशिपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। तात्पर्य: भगवान के विषय में और उनके शुद्ध भक्त के गुणों के विषय में यदि किसी को कुछ जानना हो तो उसे देवर्षि नारद जैसे अधिकारी से प्रश्न करना चाहिए। दिव्य विषयों के बारे में अज्ञानी से प्रश्न नहीं करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत 25 मार्च 25 में कहा गया है, सत्ता प्रसक्षण मम संविदो भवंती हृत्कर्ण सहना कथा। केवल भक्तों की संगति से भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नारद मुनि जैसे भक्त को सुकृत कहकर संबोधित किया गया है। सु का अर्थ है अच्छा, कृत का अर्थ है प्रतिज्ञा। इस तरह सुब्रत शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि यह जगत सदा से बुरा रहा है। शुष्क ज्ञान से गर्वित भौतिकतावादी विद्वान से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक बात नहीं समझ सकता। जैसा कि भगवद गीता 18.50 में कहा गया है, भ्रकत्या माम भी जानाति। मनुष्य को चाहिए कि वे भक्ति द्वारा तथा किसी भक्त से कृष्ण को समझने का प्रयास करें। अतएव युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल ठीक है ही श्री नारद मुनि से प्रहलाद महाराज के विषय में और आगे जानना चाह रहे थे। पितरान्वे प्रतिकूलान सुहान पितर पुत्रवत्सला उपालब्धते शिक्षार्थ नेवागम प्रो यथा। 45 शब्दार्थ माता तथा पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। जब बच्चे आज्ञापालक नहीं होते तो माता पिता उन्हें किसी शत्रुतावश नहीं, अपितु उन्हें शिक्षा देने तथा उनके भले के लिए ही दंड देते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने क्यों कर अपने इतने नेक पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया? मैं यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। किमुतानुशान साधुवंस्तादशान गुरुदेवतानु एतत् कौतूहलान् ब्रह्मणस्माकं विधं प्रभो पितु पुत्राय द्वेष धूमरणाय प्रयोजित। 46 शब्दार्थ महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भले एक पिता के लिए यह कैसे संभव हुआ कि वह अपने आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना? हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मैंने कभी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने के उद्देश्य से उसे दंडित करें। कृपा करके इस संबंध में मेरे संशयों को दूर कीजिए। तात्पर्य: मानव समाज के इतिहास में विरले ही कोई वत्सल पिता अपने नेक तथा भक्त पुत्र को दंडित करता पाया गया है। अतएव महाराज युधिष्ठिर नारद मुनि से अपने इस संशय को दूर कराना चाहते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।